कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए? टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। इफ डिस्टेंस इज गिवन एंड पॉइंट्स, फाइंड मिसिंग कोऑर्डिनेट, है ना। टू पॉइंट्स गिवन और मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालना है, ये किया था हमने। और फिर थ्री पॉइंट्स गिवन, वन मिसिंग कोऑर्डिनेट एंड इज इक्विडिस्टेंट, मिसिंग कोऑर्डिनेट एंड इक्विडिस्टेंट, ये कर लिया था हमने। देन आई थिंक हम सर्कल वाले क्वेश्चंस को भी कर चुके थे। सर्कल और रेडियस दिया होता है, डायमीटर दिया होता है ना। और एक सिंगल पॉइंट सेंटर दिया हुआ है, सेंटर इज गिवन टू यू। रेडियस दी हुई है या डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। सेंटर इज गिवन, ये भी चीज कर चुके थे। रेडियस इज गिवन, डायमीटर इज गिवन, सेंटर इज गिवन। उसके बाद हमें निकालना होता है पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना। तो रेडियस के साथ इक्वेट करके वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑन सर्कल। फिर मैंने आपको कहा था नेक्स्ट, हाँ जो मुझे याद है हम कर रहे थे, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है। हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे, ये वाला हमारा पॉइंट था जो हमें करना है। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लिखो। चलो, इसी पर हम आज करेंगे और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक होगा। ठीक है। और इसके बाद विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, डिस्टेंस फॉर्मूला से एंड कोलिनियर पॉइंट्स। आई थिंक उसके बाद हमारा टॉपिक मोर और लेस खत्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है। तो एब्सेंट कौन कौन है आज? एक तो हरसिमरत, क्या नाम है, सूरज, और इनायत, और ताहिरा। ताहिरा सच में बहुत छुट्टी मारती है, मानती नहीं है। और एक क्या था? चलो, अब हमारे पास है कि जब भी हम लोग कुछ इस तरह से रिलेट करते हैं, अब रट्टा ही मारने हैं तुमने, मैं बहुत समझा चुकी हूँ, मैं और नहीं समझाऊंगी इस पे, आई विल नॉट इलेबोरेट इट फर्दर कि इसको ऐसे इसको ऐसे। अब तुम चुपचाप से रट्टा मारोगे कि तुम्हें दो पॉइंट्स गिवन है, ए एंड बी। ठीक है। हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ए एंड बी। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2। सो वी आर टू फाइंड अ पॉइंट पी which is equidistant, point P which is equidistant from A and B। ठीक है। तो आप आंसर लिखोगे कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लिखो। अब ये पूरा लिखवाऊंगी कि तुम्हें एक पॉइंट निकालने को कहा है तो तुम एक पॉइंट नहीं बता सकते कि सिर्फ यही है। टेल एग्जैक्टली वन पॉइंट हम बता सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक ही पॉइंट है? आपसे पूछा जाए कोई ऐसा पॉइंट बताओ विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो आप लिखोगे देयर आर infinitely many points, infinitely many points which are equidistant from two fixed points, two fixed points ए एंड बी। ये बनाओगे ना कि ये दो हैं इनसे इक्वल डिस्टेंस में, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनफाइनाइटली में, जितने मर्जी निकाल लो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें लिखोगे, अब देखो एक और इसमें डिस्कशन है कि अगर वो पॉइंट लाइन पर हो जाए, इफ दैट point PXY lies on line AB, then it is the midpoint of AB। अगर मुझे AB पे ढूंढना है कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे बैठो जाकर भाई, तो तुम मिड पॉइंट देखोगे, सेंटर पे जाकर बैठो। तो ये कहते हैं ना, लाइन दी है, रो चेयर्स लगाई हुई है, आपको कहा सेंटर पे बैठ जाओ, तो आप मिड पॉइंट पे जाके बैठ जाओगे। तो मिड पॉइंट भी इकलौता ऐसा पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस तो आप कहीं भी ले सकते हो। तो इक्वल डिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं, लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करता है। और समझ में आई? इक्वल डिस्टेंस ने लोकेशन स्पेसिफाई नहीं की, इक्वल डिस्टेंस सिर्फ आपको डिस्टेंस इक्वल करने को कह रहा है। वो आपकी अपनी मर्जी है, आपने यहां पे रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, कहीं भी रख सकते
तो क्या इसके बारे में कि वो इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से क्या कुछ क्रिएट हो सकता है? तो आप बोलोगे हाँ। आप ये बता सकते हो कि वो जो पॉइंट पी है, मैं थोड़ा सा इसको वो कर दूं ताकि यहीं पे एडजस्ट हो जाए, है ना? तो अब हम कहेंगे कि मुझे ये तो पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मुझे ये भी पता है कि अगर वो मिड पॉइंट, अगर वो सेंटर पे आ जाएगा, वो लाइन के ऊपर आ जाएगा पॉइंट, तो वो मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। अब तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है कि वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पी एक्स वाई लाइज, दैट ऑल द पॉइंट्स जिसकी फॉर्म होगी पी एक्स वाई, जिसके पी वाले पॉइंट की बात करें कि पी यहां भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे पॉइंट्स है पी के। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ऑल पी एक्स कॉमा वाई, ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन द, लाइज लिखा है ना, तो यहाँ पे लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। कि जब भी कोई पॉइंट दो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, एक तीसरा पॉइंट उसे इक्वल डिस्टेंस रखना है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। इस चीज को मैं बहुत बार समझा चुकी हूं, अब तुम्हें रट्टा ही मारना है। आई अपलोड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ माई क्लास, बार बार सुनना है तो जाकर वहां वहां सुन लेना। मैं उतनी बार रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज इसी पर रट करेंगे फिर हम। ठीक है, हमने यहां से बढ़ना है, इस चीज को तुम रट्टा ही मारोगे कि जब भी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आता है मुद्दा यहां पर कि ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई करता है, तो यहां से जो क्वेश्चंस बनकर आते हैं और जो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो यहां से तो आपको कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। या फिर कहा जाएगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, between x and y, so that point pxy is equidistant from a and b। बात समझ में आ गई? मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। और आगे इसी से आगे एक चीज और आती है, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम थ्री फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड ही है, हालांकि इसको तो हम बिना किसी कॉन्सेप्ट के भी निकाल सकते हैं। और इसी से कहा जाता है फाइंड द सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है। ये तो मैंने सरकम सेंटर लिख दिया, फाइंड द सेंटर भी हो सकता है। और फिर आपको कहा जाए, सरकम सेंटर वैसे ट्राइंगल का ही होता है, फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे सेंटर ही होगा, सरकम सेंटर ट्राइंगल में ही है। पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, आंसर तुम्हारा वही है, इक्वल डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन ना, फाइंड द, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये पहले एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज में होता था, अब उड़ा दिया। तो वो क्वेश्चन थोड़ी खत्म हो गया, वो है ना, वो तो एग्जिस्ट करता है। एक ही वे से सॉल्व करना है इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात। ठीक है। तो अब क्वेश्चंस की टाइप मैंने तुम्हें सब करवा दी थी। हर केस में आई विल टॉक अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो सब बात होगी, है ना? तो सबसे पहला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, लिख लो, इफ यू रिमेम्बर। अब वो चीज देख लेना जाकर घर पर कि ये सब लिख दिया सबने, लिख लिया ना? ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन जिस पे आ सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, और सब में वही रूल होता है फॉलो करने वाला। सबने लिख लिया बच्चे? लिख लो, ये लो, अगर ये भी clear है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन की कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास, पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इफ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट, ये पीछे करवाया था मैंने क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए 5, 1, देखो नंबर्स भी वही हैं, चेंज नहीं होंगे, -1, 5, प्रूव दैट 3x = 2y। है ना? लिख लो, ये क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द वर्कशीट। फिर मैंने आपको क्या क्या, आप इसमें क्या करोगे कि मुझे पता है पी जो है वो ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और पी बी से भी है, तो ये डायरेक्ट हो गया।
चल चल लिख ले। तो ये डायरेक्ट हो गया, है ना, बिल्कुल डायरेक्ट हो गया कि इक्वल डिस्टेंस का है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x-5 का होल स्क्वायर। हाँ फिर क्या होगा बता, डिस्टेंस फॉर्मूला x-5 का होल स्क्वायर, फिर बोलो, y-1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और पी भी डिस्टेंस क्या होगा तारिश या या हरवीर, निकाल सकते हैं हम ये, पी भी डिस्टेंस निकालना है तो। फॉर्मूला बता बता, लगा कर दिखा मुझे, मैं तो वही कह रही हूँ। -1 - x, अच्छा इसको x+1 लिख दूं, बेटर रहेगा ना। हाँ चल ठीक है, दूसरा, हाँ तो मैं y-5 लिख दूं, क्योंकि जनरली y को पहले लिखते हैं बस, और कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सॉल्व कर लोगे और आपको प्रूव करना भी वो आ जाएगा। ठीक है, अब आता है, आपकी बुक में भी ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सो लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, find the equation of perpendicular bisector of line segment joining points P 3,6 and -3,4। हाँ, then Q लिख दो, चलो, ठीक है। अब इस केस में ना आपको कोई भी हिंट नहीं मिल रहा, पहले वाले में तो हिंट थे कि डिस्टेंस निकालना है, इसमें तो प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात है, इस क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है, इसमें अपना दिमाग लगाना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हिंट था कि अच्छा जी हमें तो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको प्योरली कॉन्सेप्ट है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आए ना तो पूछोगे किसी से कि क्या करना है क्या करना है, तो वो क्या करने में याद रखना है कि जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया आप लिखोगे ऑल द पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। साथ में रेफरेंस के लिए, अपने समझने के लिए फिगर भी बना दो, इसको ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखा दो, और यहां पर पॉइंट ए ले लो, x, y, ठीक है। लेट ए x, y बी अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। बात समझ में आई। अब जितना लिखोगे वो आपकी मर्जी है, पर इतना मतलब कि ये लिखना कि वो इक्वल डिस्टेंस पर है वो जरूरी है। फिर हम कर रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब अच्छा इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए जो है वो इसका डिस्टेंस पी से भी और इसका डिस्टेंस क्यू से भी इक्वल है, तो क्या लिखोगे इसको आप, AP इक्वल्स टू ए क्यू, ये लिखोगे ना, देयरफॉर AP इक्वल टू ए क्यू, और फिर लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बस। अब डिस्टेंस लगा लो भाई, P तुम्हें दिया हुआ है 3,6 और Q दिया हुआ है -3,4। बात समझ में आ गई, पूरा चीज ऐसे करके फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। अब कुछ भी तुम्हें दे दे, आई विल जस्ट चेंज दीज पॉइंट्स, मैं सच में कह रही हूँ, मैं क्वेश्चन बार बार नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ इन पॉइंट्स के नंबर्स को चेंज करूंगी। आपने यही काम करना है, मतलब तुम्हें आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे मर्जी करके याद करते हैं, ठीक है। तो सोते जागते बस यही सब चीजें रिपीट करो अपने आप को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वल डिस्टेंस, जैसे मर्जी करके याद कर लो, बिकॉज दिस इज व्हाट इज, इफ दिस क्वेश्चन कम्स इट विल बी फॉर 3 मार्क्स, और वो बेसिक स्टैंडर्ड कोई फर्क रहा ही नहीं तुम्हारे रीजन में, तो हमने वो AP की केस स्टडी में देख ही लिया है। ठीक है, जल्दी से।
समझ में आ गया बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, एपी अप्लाई करना आता है तुम सबको ये? समझ में आ गया बच्चों सबने? क्या लिखा होगा एपी को? x - 3 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर रही हूँ, एपी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर लिख रही हूँ, प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? अंडर रूट साइन के साथ होता है, स्क्वायरिंग करके पहले ही रिमूव कर दिया उसको। ठीक है, तो यहां से ओपन करोगे, x² + 9 - 6x, y² + 36 - 12y, x² + 9 + 6x, y² + 16 - 8y। तो x² y² पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिंगल लाइन की इक्वेशन बननी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बननी है। देन -6x प्लस ये -12x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये -12 - 4y हो जाएगा, इन दोनों को कर लिया। यहाँ से ये 9 और ये 9 भी गया, +36 - 16 + 20 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाता है 3x + y - 5 = मैंने कॉमन ले लिया 4 को। बात समझ में आ गई? दिस इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, या दिस इज रिलेशन कह दो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह दो। रिलेशन लिखाएगा तो समझाएगा क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बता दिया कि ये होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो क्यों बात ये? अब मैं सिर्फ अगर इस क्वेश्चन में चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ आपको ये नए पॉइंट्स दूंगी, कुछ नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। मैं सिर्फ यहां पर कर दूंगी पॉइंट P14 एंड Q-1। चलो, अगर मैंने इसको लिख दिया P14 और -1, 2, तब भी आंसर सेम आएगा। मतलब इसी तरह से सॉल्व होगा, सेम मतलब ये सेम नहीं आएगा, इसी तरह से सॉल्व होगा। नहीं बेटा, एक निकाल ही नहीं सकते, कोई भी रैंडमली 1 पॉइंट, तो वो इक्वेशन पे कोई भी एक पॉइंट बता दो। और अगर आपको रैंडमली 1 पॉइंट का है तो इसका मिड पॉइंट निकाल दोगे, वो तुम्हें नेक्स्ट में आएगा मिड पॉइंट निकालना, है ना? बस ये रिलेशन तो निकालना है, ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई। उसने कहा था फाइंड द इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना? उसने कहा फाइंड द रिलेशन, तो ये आपका रिलेशन है कि 3 × x + 1 × y - 5 = 0। पेज ले ले एक, वो ऐसे काम करता है। तुम तो स्पेशली रिकॉर्डिंग्स देखा करो, यू आर स्लो इन राइटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो तू समझता बाद में है, तू लिखता है फिर समझता है। वो जो गैप है ना बेटा, क्लास के साथ मैच करने के लिए ना रिकॉर्डिंग जरूर देखा कर घर जाके। मैं नहीं पोस्ट करी हूँ, मुझे कोई नहीं बोल रहा, मैं पोस्ट भी नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, आई अपडेट जो 1 जुलाई से क्लासेस है ना, वो आज बैठकर अपडेट करूंगी, रात सैटरडे आ गया ना। ठीक है, तो हफ्ते का काम, 2 हफ्ते का काम है। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? एवरीवन क्लियर? अब यही मैंने 1/4, देख मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया, तूने कुछ नहीं किया उसको आगे सॉल्व। सेम वे में सॉल्व करना है, उसको लिख तो लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब अगर इनसे डिस्टेंस में इक्वल निकालना हो तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा लो। वही पॉइंट आएगा P कॉमा, मतलब A, एक्स, A x, y, यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस सेम निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर लो, गेट द आंसर। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर मैंने तुम्हारे इस असाइनमेंट में दिए हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना है, ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द सर्कम सेंटर, एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी बिफोर कोविड। चलो नेक्स्ट लिखो।
ठीक है। अगर यहां तक नहीं समझ में आ रहा तो इसमें करेंगे x-1 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप लिख रहे हो पी ए इज इक्वल टू क्यू ए, या फिर ए पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर, तो जो अंडर रूट साइन है वो स्क्वायर में हट जाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट लिखो। इतना तो कर लोगे ना, इसका आंसर आएगा x+y-3 इक्वल टू 3। ये आंसर आएगा। जो बच्चे ने नहीं सॉल्व किया वो लिख लो, घर जाके होमवर्क में सॉल्व कर लेना। मैं नेक्स्ट लिखवा रही हूँ एवरीवन। ठीक है, परवीर समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। अब इसी का नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन क्या होता है, जहां पे पहले तो आपको कहा जाएगा फाइंड, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर, ये 23 से लेकर 25 तक है। ठीक है, आपकी वो असाइनमेंट में ना ये सारे ए बी करके भी लिखे हुए हैं। तो इसमें आप क्या करना है, आपको कहा जाएगा फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स। ठीक है, यहां तो देख बहुत डायरेक्ट कह दिया, एक पॉइंट निकालना है, 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं। ए 5,1, बी -3, -7, सी 7, -1। जिसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट बैठा हुआ है, वो ना जितना डिस्टेंस ए से है उतना ही डिस्टेंस बी से रखा है, उतना ही डिस्टेंस सी से रखा है। बात समझ में आ गई? ये तुम्हें पॉइंट निकालना है। जिसको निकालना है उसको एक्स रखते हो, उसको एक्स एंड वाई रख दिया। मुझे पता ही नहीं इसके बारे में कुछ भी, कहाँ है इसमें एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई क्या है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बस बताया गया है कि ये तीनों का इक्वल डिस्टेंस है। मैंने ओ क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये तो ऐसा होता है, इसलिए मैंने इसको नाम ओ दे दिया। ठीक है, आप इसको पी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? राइट, बिकॉज जनरली मैं देखोगे पॉइंट पी एक्स वाई ले रही थी, मैंने यहाँ पे ओ लिया, बिकॉज आई नो क्योंकि सेंटर बनना है तो उसको ओ दे दिया नाम। बात समझ में आ गई? दैट इज हाउ वी रिमेंबर कि अच्छा ये ओ है तो सेंटर होता है। ठीक है ना? तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे अच्छा ये इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ओ सी ओ बी और ओ ए तीनों इक्वल है। तो क्या आप डिस्टेंस ओ ए फाइंड कर सकते हो, क्या डिस्टेंस ओ बी फाइंड कर सकते हो, क्या डिस्टेंस ओ सी फाइंड कर सकते हो? दिस इज बिल्डिंग अ प्रॉब्लम। मुझे इक्वल डिस्टेंस के बारे में बता दिया तो मैं उससे पहुंचूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला पे। देन मैं देखूंगी कौन से में डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ओ एंड 5,1 में। तो ओ और 5,1 में डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, बताओ? क्या बताओगे डिस्टेंस? स्क्वायर रूट ऑफ x-5 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर। फिर ओ बी, बी क्या था, -3, -7। अब मुझे हमेशा देखोगे मैं कोऑर्डिनेट में तो हमेशा आए, अगर यहाँ पर है मैं विजुलाइज जरूर करती हूँ इस चीज को। ठीक है, तो अब मैं ओ बी निकाल रही हूँ तो क्या लिखूंगी, x+3 का होल स्क्वायर और y+7 का होल स्क्वायर। अब ओ सी लिखना है तो स्क्वायर रूट में सी क्या लिखेंगे, 7, -1। तो x-7 का होल स्क्वायर, y+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीन हमारे पास डिस्टेंस आ गए, ये तीनों आपस में इक्वल है ना? ये हमने लिख दिया और तीनों डिस्टेंस निकाल दिया और बता दिया कि मैंने क्या यूज किया है भाई। तो आपने बता दिया कि मैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। समझ में आ गई बात है? अब हम क्या कह रहे थे कि जी ये दो आपस में इक्वल है, अच्छा ठीक है। कहते कि तुमने कहा ये इसको इक्वल करके देखो, ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है। तो ओबी की ओ ए की जगह आपने लिखा x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ओबी की जगह लिखा x+3 का होल स्क्वायर, y+7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या करेंगे, अब तुमने इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दिया, इक्वल टू करके लिख दिया। अब क्या करना चाहिए इसमें, क्या करना चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और फिर स्क्वेयरिंग करके फॉर्मूला लगाओ। वही सारी चीजें देखो बार बार फिर से रिपीट हो रही है वही चीजें।
वही चीज रिपीट हो रही है, बस एक बार ऐसे लोगे और एक बार क्या लोगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, या ओ बी और ओ सी को इक्वल कर लो। हाँ जी बच्चों, कर दिया, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ से तुम्हारे फॉर्मूला लगाया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा -16x -16y +26 -58। 32 आ गया, ठीक है ना। जब तुमने माइनस किया, -16x -16y -32 इक्वल टू 0, -16 कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये कुछ याद आता है इसको देखकर, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, कुछ याद आती है इस चीजों को देखकर? यही नरी क्वेश्चन है ना। हाँ, तो चैप्टर 3 पहले क्यों करवाया था ना, आप समझ में आएगा कि क्यों हमने कोऑर्डिनेट्स नहीं स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर आ जाओगे, ऐसे ही इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। बस ध्यान रखना यहाँ पे ना, कभी कभी 14x लिखा होता है ना, यहाँ पे भी y लिख देते हो या x लिख देते हो, ये बहुत आम गलती होती है। वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। तो ये देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हर बार कैंसिल होगा। आई कैन कैंसिल दिस 49 ऑल्सो बिकॉज नंबर ही है। यहाँ से 6x और -14x, तो 20x बन जाएगा। यहाँ 14 और ये आ जाएगा +12y, 9 यहाँ पर है और 1, तो +8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ये 4 कॉमन लेने के बाद 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ जी, ये क्या बन गई? हाँ, तो ये दो इक्वेशंस बन गई ना। ठीक है, अब ये इतना सब लिखने के बाद ना यहाँ आ जाओ, आपके पास ओ ए की इक्वेशन आ गई, आपके सॉरी आपके पास ओ जिस जगह पे लाई करता है ना, आपके पास वो इक्वेशन आ गई। तो इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो वी नाउ सॉल्व एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। क्योंकि हम इक्वल डिस्टेंस पे ले रहे थे ना, तो हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। हाँ, ये इस तरह से। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो आपने ए बी डिस्टेंस निकाला ना, आपने कहा ये डिस्टेंस और ये इक्वल है, तो आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। आपने कहा ये डिस्टेंस और ये इक्वल है, तो आपने बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सेंटर, और इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल्स में, लाइंस में इज द
सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, ये तो सॉल्व करना आता है आपके, नहीं आता? 5x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4। जा रही है पापा? सो यहां से आ गया y इक्वल टू -4, तो x -4 प्लस 2 इक्वल टू 0, पुट इट हियर, है ना? तो x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा पॉइंट बन गया 2 कॉमा -4, जो आंसर आएगा कि ये सरकम सेंटर है, या ये पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है तीनों से। ठीक है। अब अगर तुम्हें कुछ इस तरह से लिखा जाता, समझ में आ गई बात? ये अब यही क्वेश्चन होता, आपको फॉर्मेट देखो, क्वेश्चन है 24th है आपकी वर्कशीट में, जिसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। अब कैलकुलेशन सब घर पे खुद करेंगे। ऑफ ट्रायंगल whose vertices आर 8 6। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलर्टनेस के साथ है, 2 कॉमा -2, ऑल्सो फाइंड सर्कम रेडियस। ठीक है। आपको कहा है सरकम सेंटर निकालना है, अब इसके बारे में कुछ पता नहीं है ना? तो याद रखना है कि एक ट्रायंगल है, उसको मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। ए हमारे पास है 8,6, बी है 8,-2, सी है 2,-2। कहते हैं इनमें अंदर एक पॉइंट होगा जो ना तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर है ना? तो आपने अच्छा सोचा कि अच्छा एक पॉइंट कहीं भी है, अंदर कह दिया बाहर, कहीं भी वो एग्जिस्ट करता है इस प्लेन में, सच दैट वो यहां से ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे, जनरली क्यूट एंगल बनाए ना तो अंदर ही बनता है, राइट? सो आई टेक दिस पॉइंट, कुछ भी ले लो, इसको पी ले लो। सो व्हाट आर नाउ यू से दैट सर्कम सेंटर का मतलब है कि इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस। बिल्कुल सेम। हाँ, आपने बोला कि हाँ, इसमें कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है, कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं, जरा ध्यान देना तो कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। कि जो चीजें मैं 2 स्टेप में या ओरली भी थोड़ा बहुत निकाल सकती हूँ, वो लंबी चौड़ी हो जाती है। ठीक है। सो दैट आई से PXY, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस। सो विच आई से इज PA इक्वल्स टू PB इक्वल टू PC। ये ट्रायंगल की बात की, इक्वल डिस्टेंस पर है क्योंकि सरकम सेंटर है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे लाई करेगा, वही चीज आएगी ये। ठीक है। अब देखो क्या करोगे, PA लेंथ निकालोगे ना। नाउ व्हाट आई डू इज आई राइट ऑल द थिंग्स इन वन लाइन। मैं PA PB PC को अलग अलग नहीं करती, मैं सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में ही लिखती हूँ। आई विल नॉट से PA इक्वल टू PB, PB इक्वल टू PC। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, x-8 का होल स्क्वायर, y-6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, मैंने PA निकाला। PB निकाल रही हूं x-8 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर, यहां से अंडर रूट किया। फिर यहां से किया PC x-2 का होल स्क्वायर, y+2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है देखो, हमारा फर्स्ट टू टर्म्स में ना, जब ये दोनों हमने लिए, स्क्वेयरिंग कर ली, x-8 प्लस y+6 का होल स्क्वायर, x-8 का होल स्क्वायर, y+2 का होल स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म आपकी x-8 होल स्क्वायर कैंसिल हो गई, बिकॉज सेम है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा y² + 36
प्लस 12y, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, वाई स्क्वायर कैंसल। तो समटाइम्स वर्टिसेस ऐसे कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए होते हैं कि पूरी की पूरी टर्म कैंसिल होती है, तो उनको लेने का फायदा होता है। ठीक है, तो फिर मतलब तुम इसको एक्सपैंड भी करोगे, सेम ही टर्म्स आएंगी, उनको अलग अलग करोगे। बस इसको ओपन कर दो वाई स्क्वायर में, यहां से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो 12 - y इज 8y, और 4 - 36 इज -32। y की वैल्यू तुम्हारे पास डायरेक्टली आ गई -4। नहीं, नहीं आ रही। बाय फोर, वो राइट साइड पे है। हाँ, तो -4 आ जाएगा ना। हाँ, 2 आएगा। बाय 2 आया, -8 है, क्योंकि आप अगर राइट साइड लेके जा रहे हो तो फिर -6 है। मैंने यहाँ पे गलती कर ली ना, मैंने +6 लिख दिया बेटा। ये देख, कुछ नहीं किया, ये देख, अब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया -16y इक्वल टू -32। वाई इज इक्वल टू 2। बाय 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। मैंने भी आंसर देखा, साथ ही मैंने कहा कि मैंने गलती की है, बाय 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर हम ये सेकंड और थर्ड को लेते हैं, इसमें और इसमें y+2 सेम है, तो बेनिफिट है इन दोनों को लेने का। अच्छा, क्या होता था कि इसमें ना, जब आपने फर्स्ट टू इक्वेशन सॉल्व की, व्हेन वी सॉल्व दिस इन एनसीईआरटी ना, जब ये सॉल्व की 2 आ गया, तो हम यहाँ 2 पुट करके ना फिर इसी से x की वैल्यू निकालते हैं, या फर्स्ट वाले या सेकंड लास्ट को लेकर या लास्ट को लेकर निकालते हैं। अब इसमें y+2 भी सेम है। ठीक है, तो मैं सेकंड ओ भी और इसको भी दोनों को लेती हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा x - 8 का होल स्क्वायर, y+2 का होल स्क्वायर इज सेम एज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये भी चीज कैंसिल हो गई। x² + 64 - 16x, यहां से आ जाएगा x² + 4 -4x, x² कैंसल, -12x इक्वल टू -60, x की वैल्यू आ गई 5। सो जो सेंट पी पॉइंट आया वो कोऑर्डिनेट्स है 5,2। तो सरकम रेडियस निकालना है, दैट इज इक्वल टू ए पी। कुछ भी निकाल लो, एपी निकाल लो, बीपी निकाल लो, या सीपी निकाल लो। ठीक है, अब वही चीज फॉलो होगी इसमें, तो कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। दो इक्वेशंस अलग से नहीं बनी कि उनको दोनों को सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो लो, या सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद ऐसे ही आएगा, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 और 3, 3। तो कहते हैं एक सर्कल है, उसका सेंटर निकालना है, और वो सर्कल इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो बात तो वही आ गई ना बेटा, फिर से सेंटर से ये रेडियस और ये रेडियस। आपने कहा OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR। O हो गया x, सेम क्वेश्चन है, जस्ट दैट ये PQR जो है ना, वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अब तो यहां तो नहीं लग रहा है, ये हमेशा एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही होंगे। ठीक है, सो दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। सो इन अ वे हमें सरकम सेंटर निकालने को ही कहा। समझ में आ गई बात? सेम क्वेश्चन है, सेम वे में वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो लिखो, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये MCQ में तो आ ही जाता है। ठीक है, अब इसको निकाल लोगे ना ये, राइट। अब आता है नेक्स्ट, जो हमारे पास है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल। देखो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल, और स्लैश करके टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब जो मैं आपको लिस्ट बनवाऊंगी ना, जो मैं टेबल बनवाऊंगी, उसमें एक चीज लिखवाऊंगी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मंडे को मे बी विल स्टडी।
या हम वो सेक्शन फॉर्मूला के बारे में या मिड पॉइंट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो चीज वहां यूज करनी है। ये तब होता है जब हमें सभी कुछ दिया हुआ है अबाउट दैट कोऑर्डिनेटर, हमें चारों के चारों पॉइंट्स दिए है, कुछ मिसिंग निकालना है तब नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? तो अगर कहा जाए कि मुझे फाइंड करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आई नीड टू फाइंड टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो जैसे जैसे ट्राइंगल का नाम है ना उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अगर एक स्केलीन ट्राइंगल है तो क्या होता है उसके बारे में पता है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है ना? तो मैं बता सकती हूँ ना कि ट्राइंगल के तीन पॉइंट्स हैं, आई विल फाइंड डिस्टेंस ए बी एंड डिस्टेंस ए सी। मैं तीनों डिस्टेंस निकाल लूंगी। आई कैन फाइंड ए बी, आई कैन फाइंड बी सी, आई कैन फाइंड ए सी। आपको तीनों वर्टिसेस गिवन होंगे, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तीनों अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि इन तीनों के साथ ट्रायंगल फॉर्म होता है? पता कर सकते हैं हम कि ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए भी है, हाँ, एक कंडीशन, रेशो नहीं होती है उसमें। वी फाइंड, लिख लो इसी के साथ, लिख लो कोलिनियर पॉइंट्स टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। तो तीन पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तीनों का डिस्टेंस तो निकाल ही लेना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करेंगे क्योंकि इसका एक बहुत इजी वे था, वो पेपर में अब हट चुका है। फॉर्मूला था वो डिस्टेंस फॉर्मूला, वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, उसे बहुत डायरेक्टली निकल जाना। तो हमने कहा ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, आपने तीनों डिस्टेंस निकाल लिए, मान लो ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस सी है, ये पूरा ए से लेकर सी तक। बात समझ में आ गई? अब मैं कह क्या रही हूं पहले वो सुनोगे। यू विल फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल लिया सबने पॉइंट्स का। अब आपको नहीं पता इन पॉइंट्स की लोकेशन कैसे है, आपने तो डिस्टेंस निकाल लिया, आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है, मान लो मैंने लिखा ए बी सी इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर दो सेम वैल्यू है तो उनको पहले लिख लो, एक बड़ी वैल्यू को बाद में लिख लो। ठीक है, तो मैं लिख रही हूं ए बी सी, जो डिस्टेंस है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये ना लोकेशन की बात होती है। आप कहते हो मैम ए बी प्लस बी सी तो बना नहीं, आपने कैसे कह दिया, ये नंबर्स के साथ प्रॉब्लम आती है। हमने ए बी सी लिया असेंडिंग ऑर्डर में, डिस्टेंस निकालो उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो जब भी दो छोटे वालों का डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल होता है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, डिस्टेंस ए बी सी आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ए यूनिट्स है, ये बी यूनिट्स है और ये सी यूनिट्स है। तो ये सारे डिस्टेंस असेंडिंग में लिख दिए, फिर दो छोटे वालों को ऐड कर दिया और वो ना तीसरे वाले के इक्वल होगा। और जब भी ऐसा हो, एक भी पॉइंट का फर्क नहीं होगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसा क्यों? नाइन्थ में ना एक चीज सिखाते थे पहले, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज मोर देन थर्ड साइड। ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आप खुद सोचो, आप कह रहे हो कि तीन पॉइंट्स आपने लिए, मैंने मान लिया बी बीच में है, यहां पर ऐसे है, तो आप कह रहे हो कि जितना ए बी और बी सी को ऐड करके ना आंसर निकला वही ए सी है। अब ये हल्की सी ना, बस थोड़ा दिमाग लगाकर ही सोचो कि बी हल्का सा भी डेविएट कर गया ना इस लाइन में से, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल नहीं होगा, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाए, है ना, या नीचे को आ जाएगा यहां पर, जैसे मर्जी प्लेसमेंट आ जाए। अगर वो यहां पर है तो एग्जैक्ट होगा, कहीं ऊपर चला गया कहीं नीचे आ गया तो एग्जैक्ट सम नहीं होता। एग्जैक्ट सम होने पे ना दो छोटी वाले नंबर्स का बड़े वाले नंबर के साथ बड़े नंबर बन जाए तो वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ गई? जैसे यहां पर लिख लो, ये ना बहुत कम क्वेश्चंस हैं, वेरीफाई द पॉइंट्स आर कोलिनियर, लिखो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस। वेरीफाई इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे आपको तीन पॉइंट्स लिखाए हैं, लिखा है 4,5, 7,6 एंड 6,3।
ठीक है, तुम्हें 3 पॉइंट्स को चेक करना है अभी भी कोलिनियर है कि नहीं है, क्या ट्रायंगल बनता है कि नहीं है। कुछ भी कह दे, चेक वेदर दे आर कोलिनियर, चेक इफ अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पॉइंट्स। तुमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, इन पॉइंट्स को ए, ये बी और ये सी नाम दे दिया। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ए बी, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बी सी एंड कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बी सी। निकाल सकते हो ना, निकालो। अब ये तब है जब आपको तीनों पॉइंट्स गिवन है, आपको कोई मिसिंग नहीं दिया, x, 5 लिखा है ना, तब नहीं हो सकता ये, है ना। जब आपको तीनों पॉइंट्स दिए हैं ना, उनके नंबर दिए हुए हैं, तब तो ये मेथड सारा काम करेगा डिस्टेंस फॉर्मूला में, अदरवाइज ना बहुत लंबा बन जाता है। तो उसके लिए ऑल्टरनेट वेज है, वो हमारी अभी सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ ही सकते हैं कि वो नहीं आएगा। बात समझ में आ गई बेटा, निकाल चल डिस्टेंस ए बी, ये तो निकाल ले। So we have AB, we have BC, we have AC. 4 - 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा लगा ना, हाँ ये आ गया √10। यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये भी आ गया √10। अब यहाँ करोगे, ये आया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यही आया 4, 4 + 4 8, 2 √2 आ गया। अब कुछ भी कह लो यार, इसको √8 ही लिख लो भाई। अब तुमको दो सेम है ना। चलो, √8 लिख दिया, है ना। अब छोटा नंबर सबसे कौन सा है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा। तो क्या √8 प्लस √10 इज इक्वल टू √10 कभी हो सकता है, नहीं है, नॉट कभी भी, बस ट्राइंगल बनेगा इनसे। ठीक है, और किस तरह का ट्राइंगल बनेगा। अब तुम ना ये देखो इस तरह से, हाँ, दो साइड से में तो कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। अब तुमने ए बी ली, ये √10 लिया, ये ए लिख दो, ये बी नाम दे दो। ठीक है, अब तुमने बी के साथ सी लिया, ये ले लिया सी, और ये √10 लिखा। और फिर तुमने कहा एसी का डिस्टेंस मुझे पता है √8, तो कौन सा ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस। तो अगर कोलिनियर नहीं है तो इट विल बी एन ट्रायंगल। और वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है बता सकते हैं। तो इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ लिख लो। अब ये आ गया ना, हमने कोलिनियर पॉइंट से पहले लिखा था स्केलीन और अनइक्वल। अब ऑल अनइक्वल में ना चेक कर लेना कोलिनियर पॉइंट्स ना हो, वो ट्रायंगल तो बना ही नहीं रहे। ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, है ना, वो तो ट्रिक क्वेश्चन था अभी हमारा, कि नहीं जी ये तो ट्रायंगल बनता ही नहीं, तुमने क्यों लिख दिया, ये तो कोलिनियर पॉइंट्स है। तो ऑलवेज चेक द सम। आपने सम तो डिस्टेंस तो निकाल ही लिया, हमेशा डिस्टेंस तो निकालना ही है। तो सम चेक करके आपको पता है ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में ऐसा। ठीक है, और सेकंड, अगर आइसोसलस होगा इसमें, लिखो आइसोसलस ट्रायंगल होगा, देन टू साइड्स विल बी इक्वल। और अगर इक्विलेटरल है, देन ऑल थ्री साइड्स इक्वल। ठीक है ना। तो आपने तीन निकाले, मतलब तीनों साइड्स निकाली, सभी की सभी इक्वल है, तो हम कहेंगे वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और होते हैं ऐसे। ठीक है, आपने दो निकाली, जैसे अभी ये किया, तो ये तो सम तो इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन आइसोसलेस बन रहा है, उसके बारे में मैं बता सकती हूँ। ठीक होगी बात है, सबको इतना समझ में आ गया। कोलिनियर पॉइंट्स का ही लिखूं। अगर मैं आपसे पूछूं, कैन अ ट्रायंगल बी फॉर्म्ड, कैन अ ट्रायंगल बी फॉर्म्ड विद कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो कि है 3, 1, 12, 2, 0, 2। अपन ऐसे हमेशा कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, मैं पहले हमेशा इनको एक नाम देती हूँ, मेरी आदत है, बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर मी टू लोकेट ए बी बी सी ए सी।
पेपर में ना जब स्ट्रेस दिमाग में हो समझ नहीं आता है कहाँ किसको माइनस करना था। ठीक है, बहुत जल्दी में, मतलब आई थिंक फॉर दैट 5 मिनट्स की लास्ट के 5 मिनट है, मैम वहां से पेपर कलेक्ट करती हुई आ रही है ना, और मैम ने कहा वाइंड अप पेपर सारे करो, सबने हलचल शुरू कर दी और तब दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो उस केस में ये चीज बहुत अच्छी होती है कि ए बी लिख रहे हैं, बी सी लिख रहे हैं, ए सी लिख रहे हैं, चलो करो डिस्टेंस निकालो। फाइंड ए बी, फाइंड बी सी, फाइंड ए सी। अब मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट कैसे है लोकेशन वाइज, कि ए पहले होगा फिर बी होगा फिर सी होगा, है ना। तो इस केस में वो असेंडिंग ऑर्डर बहुत मैटर करता है। बताती हूँ। सहज टेस्ट मैंने आपसे शेयर कर दिया है, टिया ने दे दिया टेस्ट, तो तुम मुझे सॉल्व करके भेज दोगी। यस मैम। इज नो नीड टू स्टे ऑनलाइन। ओके। ठीक है बेटा, चलो सी यू ऑन मंडे देन, ठीक है। ठीक है ओके। मैम, बाय। अच्छा, ए बी की डिस्टेंस निकाला, आया 9² + 1² है ना, ये आया ना, और इसको लिखेंगे √82। इसमें से कुछ बाहर भी नहीं निकाल सकते। फिर बी सी निकाला, 12² + 0², ये तो आ गया 12। ठीक है। फिर ए सी निकाला, 3² + 1², 9 + 1, √10। सबसे छोटा कौन सा नंबर लग रहा है? √10। फिर उसके बाद क्या लग रहा है? फिर उसके बाद क्या लग रहा है? 12, √144। वेरी गुड, वो भी ठीक है बिल्कुल बात। तो अब तुम्हारी नाइन्थ भी बड़ी काम आएगी, पिछला पड़ा हुआ है ना, काम आएगा कि क्या √10 और √82 को ऐड करके क्या √144 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो ये पॉइंट्स क्या नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है। तो क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल बना रहे हैं। समझ में आ गई बात? कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि जब कोलिनियर होते हैं, तो हाँ होता है, लिखो वो पॉइंट्स में लिख लो जहां कोलिनियर बनते हैं। मैंने सच में कोलिनियर पॉइंट्स नहीं थे तो आई हैड टू, मैंने बड़ा प्लॉटिंग करके ना फिर 3-4 क्वेश्चंस बनाए कि जहां पर वो कोलिनियर पॉइंट्स बन जाए और रैंडम हो, मतलब इट शुड नॉट बी 2 1 3 2, ऐसा कुछ ना हो कि डिफरेंस 1 है सो दैट आई कैन से x - y is 1, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बता बात? सब नेक्स्ट लिखो। अब आपको शो करना है द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ए 3,1, बी 6,4, सी 8,6, शो दैट दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये शो करने की बात थी बेटा, तो तुमने शो करना है तो मतलब ये आएंगे ही आएंगे। अब अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ होता है ना, तो बहुत इजी हो जाता है, पर वो हमारे सिलेबस से हटा दिया, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो ए बी 3 - 6 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो 3² + 3²। तुमने इसको लिख दिया √18। बी सी 2² + 2²। ठीक है, तो 4 + 4, ये √8 आ गया। फिर एसी लिखा 5² + 5², और ये हो गया √50, है ना। सबसे छोटा नंबर √8, फिर उसके बाद √18, उसके बाद √50। अब कैसे बताएं? तो अब इसमें अपने 9th क्लास के वो इरेशनल नंबर्स की सिंप्लीफाइड फॉर्म बड़ी काम आएगी। समझ में आ गया बात? ये कैसे? √8 क्या होता है? 2 × 2 × 2। पहले वाले में क्यों नहीं करवा रही थी? क्योंकि पहले वाले में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था। अगर आप देखोगे तो 82 आया तो 2 × 41 ही होता है, उसमें से मैं क्या कॉमन बाहर निकालूं? 144 को सिर्फ कंपैरिजन बेसिस में अगर 12 भी बाहर रख लेती तो कुछ मुझे और बेनिफिट नहीं मिल रहा था यहाँ पर। ये होता है 3 × 3 × 2, और ये क्या हुआ? 5 × 5 × 2।
तो ये बन गया 2√2, ये बन गया 3√2 और ये बन गया 5√2। क्या इन दोनों का सम थर्ड के इक्वल है? सो नाउ यू कैन ऐड, आपने किया हुआ है 2√2 प्लस 3√2 इक्वल टू 5√2। तो यस, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गई बात? ये यूजुअली द पॉइंट्स आर गिवन इन ऑर्डर, कि ए बी सी स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही आ रहे हैं कि पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, तभी हम लिखते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यूजुअली आपको ऑर्डर में दिए जाते हैं, पर रैंडमली कोई भी 3 पॉइंट्स दे दिए और आपने कहा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं बन रहा, इसीलिए मैंने कहा पहले असेंडिंग में लगा दो, फिर दो छोटे नंबर्स को ऐड करके देख लो। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जो ये था डिस्टेंस 2√2, कौन सा वाला था बच्चों? बी सी था, है ना? और ये कौन सा था? ये √18, ये ए बी था, और ये क्या था? ए सी। तो तुम्हें पता है ना अब लोकेशन कैसे होगी? ठीक है, तो अब मेरे पास जो है ए और सी आपस में देख, सबसे बड़ा ए सी हो गया ना, और बी जो पॉइंट है वो इन बिटवीन। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ा वाला पॉइंट कौन सा है? ए, और ए और सी, अब बी की लोकेशन बीच में है, दैट इज वेयर वी आर क्लियर। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एक और लिख लो, वेरीफाई करना है इसमें भी। ठीक है, सो वेरीफाई इफ द पॉइंट्स 0,5, 0,-9 एंड 3,6 आर कोलिनियर। ठीक है, एंड समटाइम्स जैसे व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म बाय दीज लाइंस, तो आप लिखोगे दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, नो ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। ऐसे ही है ये वाला जिसमें कहा है यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो दोनों में आपने वेरीफाई करना है कोलिनियर पॉइंट्स का। टाइप ऑफ ट्राइंगल में आइसोसेलेस, स्केलीन, इक्विलेटरल हम बता सकते हैं। उसमें एक और चीज है जो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों कर लो, जिसकी फीस रह गई है मतलब वो फीस भी क्लियर कर दो। ठीक है, स्टॉप कर लोगे ना ये तो? इन तीनों को नाम दे देना यहाँ से, ये ए, ये बी एंड सी, ए बी निकालना, बी सी एंड ए सी, ऐसे ही सेम। चलो जाओ, दोनों में आई थिंक आएंगे कुल पॉइंट्स। ठीक है।